राधे राधे दोस्तों, आज मैं आप सभी को गुप्त नवरात्रे में 5वें दिन माता छिन्नमस्ता की पूजा कैसे करें इसके बारे में बताऊंगी और कथा भी सुनाऊंगी। छिन्नमस्ता माता या प्रचंड चंडिका को 10 महाविद्याओं में से एक माना गया है। इस महाविद्या का संबंध महाप्रलय से है। इस महाविद्या को भगवती त्रिपुर सुंदरी का ही रुद्र रूप माना गया है। इस दिन गुप्त नवरात्र के 5वें दिन माँ प्रचंड चंडिका को 10 महाशक्तियों में से एक कहा जाता है। इनके एक हाथ में अपना ही कटा हुआ सिर लिया और दूसरे हाथ में करार है। इस महाविद्या का संबंध प्रलय से है। महाविद्या को भगवती त्रिपुर सुंदरी का ही रौद्र रूप माना गया है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं माँ छिन्नमस्ता की कथा और आरती। आप सभी को मैं इनकी पूजन और विधि के बारे में भी बताती हूँ। 5वें नवरात्रि दिन आप सभी को माता की आरती और पूजन करनी है। माता की कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में छोटा सा नागपुर में रज नामक एक राजा थे। राजा की पत्नी का नाम रूपमा था। इन्हीं दोनों के नाम से इसे स्थान का नाम रजरूपमा पड़ा, जो बाद में रजरप्पा हो गया। इस कथा के अनुसार एक बार पूर्णमासी की रात में शिकार की खोज में राजा दामोदर और भैरवी नदी के संगम स्थल पर पहुंचे। रात्रि विश्राम के विराम में राजा ने स्वप्न में लाल वस्त्र धारण किए तेज मुख मंडली वाली एक कन्या देखी। इसने राजा से कहा, हे राजन, इस आयु में संतान न होने से तेरा जीवन सूना लग रहा है। मेरी आज्ञा मानोगे तो रानी की गोद भर जाएगी। राजा की आंखें खुली तो वह इधर उधर भटकने लगे। इस बीच उनकी आंखें स्वप्न में दिखी कन्या से जा मिली। वह कन्या जल से भीतर से राजा के सामने प्रकट हुई। उसका रूप अलौकिक था। यह देख राजा भयभीत हो उठे। राजा को देख कन्या कहने लगी, हे राजन, मैं छिन्नमस्तिक के देवी हूँ। कलयुग के मनुष्य मुझे नहीं जान सके हैं, जबकि मैं इस वन में प्राचीन काल से गुप्त रूप से निवास कर रही हूँ। मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि आज से ठीक 9वें महीने तुम्हें सुंदर पुत्र की प्राप्ति होगी। वह बोली, हे राजन, मिलन स्थल पर के समीप तुम्हें मेरा एक मंदिर दिखाई देगा। इस मंदिर के अंदर शिलाखंड पर मेरी प्रतिमा अंकित दिखेगी। तुम सुबह मेरी पूजा करो। ऐसा कहकर छिन्नमस्ती के अंतर्ध्यान हो गई। इसके बाद से वह एक पवित्र स्थल रजरप्पा के रूप में विख्यात हो गया। सूचना के अनुसार माना जाता है इनकी पुष्टि नहीं करता, पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषता के बारे में बताया भी गया है। अब मैं आप सभी को स्कंदमाता की और विधि बताऊंगी, जिसमें इनकी पूजन कैसे करें, इन सभी के बारे में बताऊंगी। तो आप सभी ध्यान से ज़रूर सुने। माता का सुबह उठकर जल्दी से पूजन पाठ, नहा धोकर साफ वस्त्र पहनकर पूजन करें। और माता का 5वें नवरात्रि की माँ का स्कंदमाता भी नाम है। स्कंदमाता की पूजा करें। कार्तिकेय की माता के कारण इन्हें स्कंदमाता कहा जाता है। भगवान स्कंद बाल रूप में इनकी गोद में विराजमान है। इनकी 4 भुजाएं हैं। माता ने अपने हाथ में कमल का फूल पकड़ा हुआ है। इनकी भुजा की ऊपरी तरफ ऊपर की तरफ उठी हुई है। एक हाथ में अपने ही पुत्र का स्कंद पकड़ा हुआ है।
सिंह इनका वाहन है। माँ अम्बे की इसके स्वरूप में पूजा की जाती है और इनके मंत्र और कथा के बारे में भी मैं आप सभी को बताती हूँ। स्कंद माँ की कथा। पहाड़ों में रहकर सांसारिक जीवों में नवी चेतना का निर्माण करने वाली स्कंद माता नवरात्रि के 5वें दिन इस देवी की पूजा अर्चना की जाती है। कहते हैं कि इनकी कृपा से मूढ़ भी ज्ञानी हो जाता है। स्कंद कुमार कार्तिकेय की माता के कारण इन्हें स्कंद माता नाम से अभिहित किया गया है। इनके विग्रह में भगवान स्कंद बाल रूप में इनकी गोद में विराजित है। इस देवी की 4 भुजाएं हैं। ये दाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा में स्कंद की गोद में पकड़े हुए हैं। नीचे वाली भुजा में कमल पुष्प, बाईं ओर की भुजा में वर मुद्रा है। नीचे वाली भुजा में कमल पुष्प का वर्णन एकदम शुभ है। ये कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं, इसलिए इन्हें पद्मासना भी कहते हैं। कहा जाता है सिंह इनका वाहन है। इस प्रकार कहते हैं कि कालिदास द्वारा रचित रघुवंश महाकाव्य में मेघदूत रचनाएं स्कंद माता की कृपा से ही संभव हुई है। अब मैं आप सभी को स्कंद माँ की पूजा से मिलता है ये वरदान, इसके बारे में बताऊंगी। जिन लोगों को संतान प्राप्ति में बाधा आ रही है उन्हें माँ के स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। यह स्वरूप संतान प्राप्ति की कामना को पूर्ण करने वाला माना गया है। माता की पूजा में कुमार कार्तिकेय का होना बहुत ही जरूरी है। स्कंद माँ की पूजा में लगाएं शीश का भोग। माँ के भोग में केला अर्पित करना चाहिए। माँ को पीले वस्तुएं अर्पित करें, इसलिए केसर डालकर खीर बनाएं और उसका भोग लगाएं। जो भक्त देवी स्कंद माता की भक्ति भाव से पूजन करते हैं, माँ देवी उस पर कृपा प्राप्त होती है। माँ देवी उस पर प्रसन्न होती है। देवी माँ से भक्त की मुराद पूरी होती है। घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहती है। स्कंद माँ के भोग के बाद में स्मृति बनी रहती है। इस प्रकार माता का स्वरूप 4 भुजाओं वाला है। ये तो मैं आप सभी को बता चुकी हूँ। माता की पूजा कैसे करें? नवरात्रि के 5वें दिन स्नान आदि करके स्वस्थ कपड़े पहने माँ की चौकी लगाएं, गंगा जल से शुद्धिकरण करें। अब एक कलश में पानी भरकर उसमें सिक्के डालें और चौकी पर रखें। इसके बाद स्कंद माँ की रोली कुमकुम लगाएं, आरती करें। इस प्रकार